दोस्तों, एक ज़माना था जब महिलाओं के लिए फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, पर कुछ ऐसी दिग्गज कलाकार आईं जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं के दरवाजे खोले। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया और फिल्मों में महिलाओं की एक पक्की जगह पुख्ता की। ऐसी ही एक बेमिसाल कलाकार के बारे में बातें होंगी दोस्तों। वो महान अभिनेत्री थीं दुर्गा खोटे। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। बड़े सुरमा हो गए हो तुम। अपनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये न सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेंगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों की झनकारों से लोरियां गूंजने लगती। रणभूमि माँ की गोद में जाती, लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। दुर्गा खोटे दोस्तों, ये हिंदी व मराठी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अभिनय के अलावा इन्होंने लंबे समय तक लघु फिल्में, विज्ञापन फिल्में, वृत्त चित्रों और धारावाहिकों का भी निर्माण किया। तूने तो मेरे मर जाने तक मेरी सूरत न देखने की कसम खाई थी ना? जा, अभी देर है मेरे मरने में। 22 सितंबर 1991 को 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। 1 साल पहले इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि मुझे काम करने और कुछ करने की बहुत इच्छा है। मेरे पास एक मिशन है, हालांकि मेरे पास अब और शक्ति या ताकत नहीं है। इन्होंने 1937 में साथी नाम की एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया था। इन्हें 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था। वो टॉकी के शुरू का ज़माना था और 1930 की बात है ये। अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे। आशा है आप भी गाती होंगी ज़रूर। हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने बिलास खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल जी। और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे। प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस वक्त, और आर्टिस्टों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली। ईश्वर, अगर तू कहीं है तो नीचे आ जा और मेरी नजर में नजर मिला के कह दे कि ये मेरा बेटा रवि है कि नहीं। माँ, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, तुम बैठ जाओ, एकदम से ज्यादा बात करना। तथा इसके अलावा इन्हें 1958 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी मिला। इनका जन्म 14 जनवरी 1905 को मुंबई, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उस दौर में बहुधा पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे और अधिकतर घरों में फिल्मों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। दुर्गा खोटे मुख्य फिल्मों के दौर में ही फिल्मों में आ गई थी और फरेब चाल इनकी पहली फिल्म थी। नहीं पहचाना और तुम पहचान लिया। देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान। मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले। कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ बिल्कुल ऐसे जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था। हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं है। मैं आपको उसमें झगड़ेलू सास करता है। ओफो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कह, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे रह किसी शादी नहीं करती। बतौर नायिका फिल्म अयोध्येचा राजा इनकी पहली फिल्म थी, जो मराठी के साथ साथ हिंदी में भी थी। ये फिल्म कामयाब रही और दुर्गा खोटे नायिका के रूप में सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो गई। दुर्गा खोटे की कामयाबी ने कईयों को प्रेरित किया और हिंदी फिल्मों से जुड़ी सामाजिक वर्जना टूटने लगी। दुर्गा खोटे ने एक और पहल करते हुए स्टूडियो व्यवस्था को भी दरकिनार कर दिया था और फ्रीलांस कलाकार बन गई। स्टूडियो सिस्टम में कलाकार महीने वेतन पर किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे।
लेकिन दुर्गा खोटे ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए एक साथ कई फिल्म कंपनियों के लिए काम किया। मुझे गाने का शौक था ही, और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा। अच्छा, विदेश भी गई होंगी? हाँ, मैं 2-3 दफ़े विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुई, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज़ इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज़्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफ़ी समय भी इसमें डाला। दोस्तों, दुर्गा खोटे की फिल्मों में काम करने से पहले पुरुष ही स्त्री पात्र निभाते थे। हिंदी फिल्मों के पितामह दादा साहेब फाल्के ने जब पहली हिंदी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए कोई महिला नहीं मिली थी। उन्हें मजबूर होकर एक युवक सालुंके से ये भूमिका करानी पड़ी। इस स्थिति को देखकर दुर्गा खोटे ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और इनके इस कदम से सम्मानित परिवारों की लड़कियों के लिए भी फिल्मों के दरवाजे खोलने में मदद मिली। इन्होंने 1931 में प्रभात फिल्म कंपनी की मुख्य फिल्म फरेबी जाल में एक छोटी सी भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा और फिल्मों से इनका मोह भंग हो गया था। ये शायद फिर फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने इन्हें मराठी और हिंदी भाषाओं में बनने वाली अपनी अगली फिल्म अयोध्येचा राजा, जो 1932 में आई थी, इसमें उन्होंने इनको तारामती की भूमिका के लिए किसी तरह मना लिया। उन्होंने इस काम के लिए फिल्म के नायक गोविंदराव तेम्बे की मदद ली। कहा जाता था कि तेम्बे शांताराम बापू के साथ दुर्गा खोटे के घर इतनी बार गए दोस्तों कि उनका रंग काला पड़ गया था और लोग कहने लगे थे कि उन्हें अयोध्येचा राजा कहा जाए या अफ्रीकाचा राजा बोला जाए। मराठी की इस पहली सावक फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद दुर्गा खोटे ने फिर पलट कर नहीं देखा। प्रभात फिल्म कंपनी की ही 1936 में बनी फिल्म अमर ज्योति से ये सुर्खियों में आ गई थी। 1934 में कलकत्ता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने सीता फिल्म का निर्माण किया, जिसमें इनके नायक पृथ्वीराज कपूर थे। देवकी कुमार बोस निर्देशित इस फिल्म में इनके दमदार अभिनय ने इन्हें शीर्ष अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया। ये भारतीय अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियों की प्रेरणा स्रोत रहीं। इनमें शोभना समर जैसी नायिकाएं भी शामिल थीं, जो बताया करती थीं कि किस तरह दुर्गा खोटे से इन्हें प्रेरणा मिली। प्रभात कंपनी की ही फिल्म माया मच्छिंद्र में, जो 1932 में आई थी, इसमें दुर्गा खोटे ने एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभाई। इसके लिए इन्होंने योद्धा के कपड़े पहने, हाथ में तलवार पकड़ी और सिर पर शिरस्त्राण पहना। दोस्तों, फिल्म के एक सीन में एक बाज ने एक चरित्र अभिनेता पर सचमुच हमला कर दिया, तो दुर्गा खोटे ने उसे पकड़ लिया और उसे तब तक काबू में किए रखा जब तक उसका प्रशिक्षक नहीं आ गया। इस तरह की भूमिकाओं ने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। दुर्गा खोटे को हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 1983 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें 1968 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। फिल्म विदाई में इनके बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, दुर्गा खोटे ने लगभग 50 साल फिल्मी दुनिया में काम किया और करीब 200 फिल्में की। दुर्गा खोटे ने ज़्यादातर माँ के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभाया। इनकी आखिरी फिल्म थी कर्ज, जो 1980 में आई थी। दोस्तों, अगर हम उनके निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो 18 साल की उम्र में ही दुर्गा खोटे की शादी एक बेहद अमीर खानदान में कर दी गई थी। दुर्गा खोटे के पति का नाम था माओ को दवाइयों की नहीं, औलाद के प्यार की जरूरत होती है। तू आ गया, अब मैं अच्छी हूँ। विश्वनाथ खोटे, दोनों का विवाहित जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। इन दोनों के 2 बेटे भी हैं। विश्वनाथ खोटे मैकेनिकल इंजीनियर थे जब दुर्गा खोटे 20 साल की हुई ही थी कि उनके पति का निधन हो गया। 22 सितंबर 1991 को 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया।